नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए लिब्रा का जनरल ओवरव्यू 2022 का। इस जनरल ओवरव्यू को आप ले सकते हैं अगर लिब्रा आपका मून साइन है या लिब्रा आपका लगन है, राइजिंग साइन है, उसके मुताबिक भी आप ले सकते हैं। लिब्रा चाहे आपकी चंद्र राशि है, लिब्रा आपका लगन है, लिब्रा आपका मून साइन है, लिब्रा आपका असेंडेंट है, राइजिंग साइन है, उसके मुताबिक भी ले सकते हैं। लिब्रा, ये साल की शुरुआत में आपकी जो वर्ष कुंडली है उसको कालसर्प योग का इम्पैक्ट है उसके ऊपर, और ये रहेगा आने वाले 4 महीनों में, यानी जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2022 तक इसका इम्पैक्ट रहेगा कालसर्प योग का। उसका मतलब ये है कि ये जो आने वाले ये 3-4 महीने जो हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ख़ास तौर पे ये जो टाइम पीरियड है इसमें अपनी मैरिड लाइफ का, हेल्थ का, मैरिड लाइफ का, अपने फ्लो ऑफ इनकम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करने से पहले विचार करें, और अपनी इस समय घरेलू ज़िंदगी के अंदर और फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर किसी लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें। अपनी ज़ुबान से किसी का अपमान ना करें और अपनी ज़ुबान से लोगों को अपना दुश्मन ना बनाएं। हेल्थ को लेके, अगर छाती में को लेके, पेट पे लेके या आपके गले को लेके कोई इशू है तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। ब्लड को लेके, यूरिन को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके कोई इशू है तो डॉक्टर साहब से पास चेकअप करवाएं, बहुत ज़रूरी है। और लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, अपने आप को ईगो और अग्रेशन से दूर रखें। अगर आपके रूटीन के अंदर बिहेवियर में ईगो और अग्रेशन आ गए तो फिर आपके लिए मुसीबतें ज़्यादा होंगी, कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हैं इस टाइम के अंदर, फ्लो ऑफ इनकम को लेके, प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके, कॉमन सेंस का प्रयोग करें, अप्लाइड विजडम का प्रयोग करें, बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल डिसीजन बनाएं, ख्यालों से नहीं है, कल इमोशन से नहीं बात बनेगी। और अगर आप बहुत हाईली चार्ज हैं, गुस्सा बहुत आया हुआ है, बहुत इमोशनल है, वो डिसीजन बनाने के लिए स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं। पहले काम डाउन हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करें, फिर डिसीजन बनाएं। लिब्रा 2022 का जो जनरल ओवरव्यू आपके समक्ष, इस साल आप बहुत एंटरप्राइजिंग रहेंगे। और इस साल, ये जो पूरा साल है, इस साल के अंदर ये भी कहना चाहूँगा कि ये साल कोई भी इनिशिएटिव आप ले सकते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। किसी भी लेवल पे हार्ड वर्क आप कर सकते हैं। इस साल आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इस साल लिब्रा आप कोई ऐसी घटना भी हो सकती है जिसकी वजह से करियर में कोई आपके ब्रेक आ सकती है, ये भी हो सकता है। अचानक कोई ऐसी घटना हो सकती है, करियर में ब्रेक आ सकती है, उससे बच के रहना होगा। डिसीजन चॉइसेस कॉमन सेंस से बनाए जाएं। लिब्रा के लिए 2022 का साल, अगर आप रिसर्चर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये आपका साल है। अगर आप एग्जेक्टिव हैं, सीईओ हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजर, ये आपका साल है। और इस साल अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तो भी ये साल आपका है। अगर आपके प्रोफेशन का ताल्लुकात अकाउंटेंसी के साथ है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के साथ है, कंस्ट्रक्शन आपका फील्ड है, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप आईटी में काम कर रहे हैं, एनालिस्ट हैं, डाटा के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, केटरिंग का काम है, खाने पीने का काम है आपका, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आप कंसल्टेंट हैं या लॉजिस्टिक का काम करते, तब भी ये साल आपका है। आईटी के फील्ड आपका है, मीडिया का है, कंस्ट्रक्शन का है, प्रॉपर्टी डेवलपर है, ये साल आपका है। लिब्रा के लिए 2022 का साल, आप बिजनेस में बहुत एक्सेल कर सकते हैं, बहुत राइज कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुकात अकाउंटेंसी के साथ है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के साथ है, कंस्ट्रक्शन के साथ है, आप स्ट्रक्चर फाइनेंस का काम करते हैं, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप फूड का काम करते हैं, आप आईटी का काम करते हैं, ये साल आपका है। और इस साल मैं आपको कोई भी पार्टनरशिप नहीं रिकमेंड करूँगा। पार्टनरशिप आपके लिए लिविंग कॉन्फ्लिक्ट और फाइनेंशियल लॉस लेके आएगी, ज़रा उससे बचे। और इस साल मैं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा जो स्टॉक एंड शेयर मार्केट को लेके हो, नो। अगर आप गैम्बलिंग में पैसा लगाना चाहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी, फेलियर फ्लॉप्स बहुत होंगी।
सीरियस फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। लिब्रा के लिए 2022 का साल मैरिज रिलेशनशिप की विंडो आपकी खुली है और ये लास्ट ईयर नवंबर 2021 से खुली है और अप्रैल 2022 तक खुली रहेगी, उसके बाद नहीं। 2022 का पूरा साल मतलब आप बहुत अच्छा सॉलिड बेस रिलेशनशिप बना सकते हैं। स्ट्रगल होगा, एफर्ट लगानी पड़ेगी, और लेकिन कई बार आपके रिलेशनशिप बन जाएंगे, रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। रिलेशनशिप को बनाना इतना मुश्किल नहीं है, सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। लिब्रा के लिए 2022 का साल, आप इस साल बहुत ज़्यादा अच्छे लिसनर साबित नहीं होंगे, आप सुनना नहीं चाहेंगे, आप नहीं करेंगे, और उसकी वजह से कई बार आपके पार्टनर आपसे बिछुड़ सकते हैं उसकी वजह से, क्योंकि आपने सुनना ही, किसी की बात सुननी नहीं, आपको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। उसकी वजह से आपके ब्रेक आ सकते हैं लव रिलेशनशिप के अंदर, मैरिज के अंदर। रोमांटिकली इन्वॉल्व होना आपके लिए बड़ा आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल होगा। लिब्रा के लिए 2022 के साल के अंदर आप मैरिज के अंदर कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। मैरिज, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो रिलेशनशिप को बहुत संभाल के रखें, डिसेंसी की लाइन को क्रॉस ना करें, कोई मैट्रिमोनियल अफेयर ना करें। अगर एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल अफेयर, आपने लव अफेयर शुरू कर लिया तो रिलेशनशिप आपका एक साइड लाइन पे आ जाएगा, उसमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उसमें लिविंग कॉन्फ्लिक्ट होगा। और कई बार आपके रिलेशनशिप बनेंगे, लेकिन कई बार आप रोमांस की इच्छा तो बहुत होगी, लेकिन पता नहीं लगी उसको फुलफिल कैसे करना है। कई बार रोमांटिक लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगी। सीक्रेट प्लेयर लेने की कोशिश करेंगे आप, उससे ज़रा बचें। 2022 के साल के अंदर आप मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप मैरिड होते हुए भी पूरा चाहेंगे कि आप सिंगल पर्सन हैं, इसे यू कीप योर मैरिड लाइफ एज ए ओपन मैरिज, कि आप मैरिज लाइफ को भी इंजॉय करना चाहते हैं और अपनी सिंगल एंटिटी को भी मेंटेन करना चाहते हैं। 2022 का साल पेट को लेके बड़ा इशू हो सकता है, एब्डोमेन को लेके इशू हो सकता है, लोअर एब्डोमेन को लेके इशू हो सकता है, जो लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक आपकी बॉडी की है, टमी को लेके, उस पर इशू हो सकता है। किडनीज़ को लेके बड़ा इशू हो सकता है, थोड़ा डेलिकेट सिचुएशन बन सकती है और उस पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सर दर्द के इशू हो सकते हैं और मेल और फीमेल हेल्थ को इशू लेके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार मूड्स के अंदर बड़े ट्रबलेंट मूड्स होंगे और इरेटिक मूड आपके स्विंग्स बहुत होंगे, वहाँ पे ध्यान रखें। लिब्रा के लिए 2022 का साल, तुला राशि के लिए 2022 का साल, स्वेयर हेडेक से बचे, शार्प पेन इन द टमी से बचे। अगर बॉडी में कोई शार्प पेन हो या स्वेयर हेडेक्स हो या चेस्ट में कोई पेन हो तो बहुत ध्यान रखें, फिर कंसल्टेंट से सलाह मशवरा ज़रूर करें। ये जो टाइम पीरियड 2022 के अंदर, मैं ये भी कहना चाहूँगा 2022 के अंदर फरवरी 2022 से लेके मार्च 2022 तक, ये टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप कोई नर्सरी या फ्लावर का काम करते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तब भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और इन्जॉय बहुत करेंगे और आप हर तरह से आनंदित होंगे ये टाइम पीरियड में। मार्च 2022 से लेके अप्रैल 2022 तक ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनामिक होंगे। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं, एक्टर हैं, परफॉर्मर हैं, आर्टिस्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं उसमें भी पास हो जाएंगे। अब मार्च एंड 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का टेस्ट देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई कोर्ट की भी डेट है तो भी उसमें से निकल आएंगे, प्रमोशन आपकी हो जाएगी। ये टाइम पीरियड, अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, प्रमोशन आपकी हो जाएगी और इस टाइम के अंदर पोजीशन आपकी बढ़ेगी, सपोर्ट आपको मिल जाएगी, रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा स्मूथ होगा और इस टाइम के अंदर कंपेनियनशिप आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी और हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी। इस टाइम के अंदर मौजें भी होंगी आपकी। 31 अगस्त 2022 से लेके 24 सितंबर 2022 तक ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर कर्ज़ों से फारिग हो जाएंगे, पैसा मिलेगा, बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के हल भी मिलेंगे, कामयाबी मिलेगी, आपकी पॉपुलैरिटी में राइज होगी, रेपुटेशन राइज करेगी आपकी, आप आगे बढ़ेंगे और मटेरियल कंफर्ट मिलेगी, प्लेयर मिलेगा, लग्जरीज लाइफस्टाइल मिलेगा। बहुत अच्छे दिनों की शुरुआत है।
2022 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर 2022 तक, ये जो टाइम पीरियड है, अक्टूबर 2022 से लेके नवंबर 2022 तक ये जो टाइम पीरियड है, मैं ये भी कहना चाहूँगा इस टाइम के अंदर कोई ये टाइम पीरियड नए लोगों से मिलने का टाइम पीरियड है। इस टाइम को एंजॉयमेंट का टाइम है, किसी कंपेनियनशिप की शुरुआत हो सकती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकती हैं, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल मिलेगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छे टाइम की शुरुआत है, इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी ब्रिलियंस को नोटिस किया जाएगा, आपके शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किल एहसानों की इन्फ्लुएंस आपका बढ़ेगा। नवंबर 2022 से लेके 11 नवंबर 2022 से लेके 5 दिसंबर 2022 तक ये जो टाइम पीरियड है फाइनेंशियल गेन का टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है एफर्ट्स के रिवार्ड का टाइम पीरियड है। और इस टाइम के अंदर फाइनेंशियली बहुत कंफर्टेबल होंगे, पर्सनली आप बहुत कुछ अचीव करेंगे और लग्जरी होगी, लाइफस्टाइल होगा। आर्ट म्यूजिक के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और लोग आपको बहुत सारी फेवर्स भी देंगे। हेल्थ पहले से अच्छी होगी और आपकी लुक भी पहले से अच्छी होगी, आप बहुत कुछ एंजॉय करेंगे और ये टाइम पीरियड में सपोर्ट आपको मिल जाएगी, इनकरेजमेंट आपको मिलेगी। दो 2022 के अंदर सैटर्न का क्या इफेक्ट होगा आपके लिए? सैटर्न का इफेक्ट 2022 के अंदर आपके लिए क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक शनि की पोजीशन आपके लिए क्या है? शनि की पोजीशन आपके पंचम भाव में है। शनि आपके कारक प्लैनेट है, शनि आपके 5th हाउस में। 5th हाउस शनि की पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए। पंचम भाव में आना इस टाइम के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, डिलेज को फेस करना पड़ेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा होने में। सीक्रेट टेंशंस बहुत होंगे जो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। शनि 5th हाउस में है। इस टाइम के अंदर फैमिली मैटर्स को बहुत थॉरली हैंडल करें। डिफरेंस ओपिनियन आपके बहुत होंगे। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, प्रॉपर्टी को लेके, जॉइंट वेंचर्स को लेके, बिजनेस आइडियाज़ बहुत सारे होंगे, लैंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी। बहुत केयरफुल है अपनी एंगर को लेके, ईगो को लेके, बिहेवियर को लेके। ज़ुबान का इस्तेमाल सोच समझ के करें। अगर आप मैरिड पर्सन है, फैमिली मैन है, तो अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखें अपने पार्टनर के साथ। बहुत केयरफुल है अपने बिजनेस को लेके। नया प्रोजेक्ट शुरू अगर करना भी हो तो विचार करके करें, जल्दबाजी में ना करें, हेस्टी ना बने। शनि का गोचर चौथे भाव में 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक शनि आपके चौथे भाव में बैक जाएगा, 5th हाउस से 4th हाउस। ये जो टाइम पीरियड है फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन लेके आएगा, फ्रूटलेस कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगा, अननेसेसरी आर्गूमेंट लेके आएगा, फजूल के खर्चे लेके आएगा, बहुत सारी डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन, प्रोफेशनल ऑब्स्टिकल्स, हैसल्स, कॉम्प्लिकेशन। बहुत बातों पे आप अनॉयड भी होंगे, कई बातों पे बड़ा सैड और डिसअपॉइंटेड भी होंगे, कई चीज़ों पे बहुत अपसेट और कट ऑफ भी होंगे। घर में इस टाइम के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क भी कंप्लीट होंगे, बहुत सारी अकम्पलिशमेंट भी होंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम जो पारिवारिक लोगों के लेके है, डोमेस्टिक लाइफ को लेके है, थोड़ी इस समय और ज़्यादा क्रिटिकल होगी। अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पे आपको पुटअप करना पड़ेगा और डिपेंड करता है, ट्रिकी सिचुएशन आपके सामने आएगी, लेकिन ये भी डिपेंड करता है आप उनको हैंडल कैसे करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ये जो टाइम परेशानी चौथे घर में है, आपको कई चीज़ों में आपको कई चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, खास तौर पे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को। थोड़ी बहुत रीशफलिंग होगी पर्सनल रिलेशनशिप को लेके, और घरेलू ज़िंदगी को अंदर आपको बहुत लिसनिंग इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, पैशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और शायद किसी का बोझ भी उठाना पड़े और थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़े। ये पक्की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ सकती है। लिब्रा के लिए बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में 20 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में। बृहस्पति पंचम भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड आपको कामयाबियां देगा, बहुत कामयाब बनाएगा। प्लान्स आप रियलाइज करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत हाई लेवल पे लेके जाएंगे, आपके एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड होगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, बिजनेस में पैसा कमाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है लर्निंग के अंदर, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, सक्सेस आपको डिग्निफाइड मिलेगी। फाइनेंशियल टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा, फैमिली के लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन ग्रो करेगा, बहुत करेज से चलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे विदाउट फियर अपॉलॉजी। आप ईगो से दूर रहें। ये टाइम पीरियड और रिलेशनशिप इंप्रूव होगी, ट्रेमेंडसली आप आगे जाएंगे।
बृहस्पति का गोचर छठे भाव में 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपके छठे भाव में। बृहस्पति छठे भाव में ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर शत्रु बढ़ जाएंगे। फजूल की बातों पे परिवार के साथ, लोगों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगे और किसी के साथ बहस भी हो जाएगी। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। बहुत सारे इश्यूज भी होंगे, हेल्थ का ध्यान रखें। बहुत बातों पे अनहैप्पी भी होंगे और बहुत सारी कंडीशंस के अंदर बहुत बेचैनी भी होगी। और ये टाइम पीरियड अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। पर्सनल ग्रोथ भी होगी, हेल्थ भी आपकी पहले से अच्छी होगी, लेकिन कई जगहों पे आपकी बहुत सारी बातों पे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट का भी सामना करना पड़ेगा। और कई बार आपकी अपनी ग्रोथ भी राइज करेगी और कई जगहों पे आपको ड्यूटीज निभानी पड़ेगी, कई चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ईगो अपनी कम करे, ईगो को ना बड़ा होने दे। बृहस्पति इस घर के अंदर आपको तरक्की तो देता है, लेकिन इस कई जगहों पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कई जगहों पे बहुत चीज़ों को रियलाइज़ करना पड़ता है और कई बार लोगों को सर्व करना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है। बृहस्पति इस समय आपको घर जिंदगी के अंदर एक स्ट्रक्चर देता है और सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाती है, कंडीशन आपकी इम्प्रूव हो जाती है, कोई नई जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, बेटर पे, बेटर अपॉर्चुनिटी, आपका जहाँ से आप भी खुश हो, ऐसे हालात बृहस्पति देता है। लिब्रा के लिए 2022 का साल राहु की पोजीशन सप्तम भाव में आएगी। 17 मार्च 2022 से लेके 29 नवंबर 2023 तक राहु आपके सप्तम भाव में, राहु सप्तम भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आपके ऊपर को ब्लेम आ सकता है, गलत फैसले करेंगे तो पैसे का नुकसान होगा, रिलेशनशिप के अंदर डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खुशी कम होगी और कई बार आपको अपनी रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अनमैरिड है तो बहुत तब भी ध्यान रखना पड़ेगा कि परिवार के साथ झगड़े ना हो जाए, काम पे लड़ाइयाँ झगड़े ना हो जाए। अगर मैरिड है तो बहुत ध्यान रखें, रोमांटिक रिलेशनशिप है तब भी बहुत ध्यान रखें। यहाँ पे बृहस्पति जो राहु है सप्तम भाव में आके आपकी ये टाइम पीरियड में आपके डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देगा, बिटरनेस पैदा कर देगा, ईगो के क्लैशेस हो जाएंगे। कई बार आपका जो इन्वायरमेंट होगा बहुत अनकंफर्टेबल होगा और दुश्मनी पैदा हो जाएगी, गलत फहमियाँ ख़त्म होने का नाम ही लेंगी। इस टाइम के अंदर आपको किसी ऐसे डिस्प्यूट से दूर है जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, पर्सनल लाइफ से है। और कई बार आपका ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको फाइनेंशियल लॉस से बच के रहना है, बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े का पार्ट नहीं बनना और रिलेशनशिप अपना अच्छा रखें। और राहु सप्तम भाव में आएगा, गलत किस्म की संगत को ले आएगा, इलिसिट अफेयर को ले आएगा, कंपेनियनशिप ऐसी कर देगा, इस तरह के लोगों को आए जिससे आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। रिलेशनशिप कई बार आप ये जो राहु सप्तम भाव में आता है बदनामी दे देता है, सोसाइटी में जाके आप बदनाम हो जाते हैं। हेल्थ का ध्यान रखें और अगर आपको कोई हेल्थ को लेकर लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखें और बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर स्टेप के बारे में। लिब्रा के लिए केतु की पोजीशन लगन में, केतु लगन में 17 मार्च 2022 से लेके 29 नवंबर 2023 तक 18 महीनों के लिए केतु आपके लगन में होगा। केतु लगन में है, ये टाइम पीरियड अपने शत्रु से बच के रहें। इस टाइम के अंदर आप कई बार बहुत ऑफेंसिव एटीट्यूड लेके आ जाएंगे, कई बार परवाह नहीं करेंगे। पैसों के लिए ट्रिकी टाइम होगा, अपना आपका बजट फ्लक्चुएट कर सकता है। बहुत बड़े कर्जों से बचें, कई बार आप गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, गैम्बलिंग बहुत करेंगे और गैम्बलिंग का चस्का बहुत होगा, रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप जा सकते हैं, जॉइंट वेंचर में ना जाएं और सर का बहुत ध्यान रखें और खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, कोई बहुत बड़ा लोन ना लें और ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो आपको बदनाम कर दे। हेल्थ का ध्यान रखें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, थोड़ा काम डाउन रहे। केतु लगन में आएगा, आपको मेंटली ये रहेगा जैसे आपने कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, पर डेस्टिनेशन के बारे नहीं पता होगी। आपके मन में यह होगा कि यस आई हैव टू मूव ऑन, टाइम टू मूव ऑन, कहाँ मूव होना है कई बार वो पता नहीं होगा। एजिटेटेड बहुत करेगा केतु लगन में आया हुआ, बेचैनी बहुत कर देगा, दिमागी तौर पे परेशानी कर देगा। आप कई बार लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होंगे, लोगों के साथ, फैमिली के साथ कोई ना कोई लिविंग व्यूज़ मिलेंगे नहीं। कई बार आपको गुस्सा बहुत आएगा,
फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी लोगों की बातों को सुन के। ये थोड़ा आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। लिब्रा के लिए ये जनरल ओवरव्यू मैंने आपके समक्ष पेश किया, लेकिन अगर आपने इस जनरल ओवरव्यू को लाइक किया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बने। लेकिन अगर आप इन डेप्थ ईयरली हॉरोस्कोप लिब्रा की रिपोर्ट चाहते हैं, इसमें बहुत इन डेप्थ से हर चीज़ को बताया गया है, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति के गोचर का पूरा फल, और उसमें 7 उपाय, टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग और प्रेडिक्शन के बारे में अगर मैं कहूँ, आपकी अकम्पलिशमेंट 2022 की, आपके कॉम्प्लिकेशन कैसी हैं, अकम्पलिशमेंट कैसी है, कॉम्प्लिकेशन कैसी, पूरा उसमें आपके हर प्रेडिक्शन, चाहे वो एजुकेशन की हो, आपकी हेल्थ की हो, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप लाइफ की हो, आपके जॉब, प्रोफेशन, करियर की हो, और इस आने वाले साल के अंदर लकी पॉइंट्स आपके क्या हैं, आपकी रेमेडीज़ कौन सी हैं, उपाय कौन से इस साल के हैं 2022 के, क्या प्रिकॉशंस आपको अपनानी चाहिए। 2 तरह के मंत्र देते हैं, एक होता है बूस्ट के लिए दिया जाता है पूरी पद्धति, और एक मंत्र दिया जाता है आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप इस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं तो फिर आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com और वहाँ पे जाके अपनी